हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल किस्से कहानियाँ डायरीज़ में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं मेरी आवाज़ में। सुबह के 6 बजे थे। खिड़की के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। रसोई से चाय की खुशबू भीनी भीनी पूरे कमरे में फैल रही थी। रीमा पुरानी लकड़ी की मेज़ के पास बैठी थी, हाथ में गरम चाय का कप और आँखों में कहीं दूर खोई हुई। ऐसा लग रहा था मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो। कप रखने की हल्की सी आवाज़। रीमा, ये सर्द हवाएं आज भी वैसी हैं। घड़ी की टिक टिक। घड़ी की टिक टिक के साथ उसे अचानक कुछ याद आया। रीमा हल्की मुस्कान के साथ सोचने लगी, कभी मैं भी यूं ही सस्ती थी, ठीक ऐसे ही किसी के इंतज़ार में। रीमा फ्लैशबैक में जाकर सोचने लगी, वही खिड़की, वही मेज, लेकिन तब सब कुछ रंगीन था। रीमा आईने के सामने खड़ी थी, हल्का गुलाबी सूट, चूड़ियों की खनक। रीमा खुद से कहती है, आज वो ज़रूर आएंगे। दरवाजे पर नॉक होता है। दिल की धड़कन तेज। दरवाज़ा खुलता है और सामने आरव हमारी दोस्तों हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर है। आरव मुस्कुराते हुए, इतना सजने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो वैसे ही तुम्हारा हो चुका हूँ। रीमा शर्माते हुए, फिर भी अच्छा लगता है तुम्हारे लिए। हल्का सा रोमांटिक म्यूज़िक बजते हुए। फिर एक दिन वही दरवाज़ा, वही इंतज़ार। बारिश हो रही थी। रीमा उसी पुरानी लकड़ी के मेज़ के पास बैठी थी। घड़ी की टिक टिक आज कुछ ज़्यादा तेज़ लग रही थी, लेकिन आरव नहीं आया। ना अगले दिन, ना उसके बाद। बस एक खत आया। कागज़ खुलने की आवाज़ होती है। रीमा काँपती आवाज़ में, अगर ये खत तुम्हें मिले तो समझ जाना कि अब शायद मैं कभी नहीं आ पाऊँगा। जैसे ही रीमा ने इस लेटर को पढ़ा, उसके आंसू रुके नहीं। उसने बोला, नहीं ऐसा मत कहो, खत में लिखा था, कुछ लोग हमारे प्यार के ख़िलाफ़ हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ ठीक करने की। अगर मैं ना लौटा तो खुद को कभी मत रोकना, तुम अपनी ज़िंदगी को जीना। रीमा के हाथ से वो कागज़ गिर जाता है और आरव कभी वापस नहीं आया। घड़ी की वही टिक टिक। रीमा की आंखों से एक आंसू गिरा। रीमा ने आहें भरी, तुमने कहा था जीना, लेकिन तुम्हारे बिना कैसे। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। रीमा चौंक जाती है। इतने सालों बाद इस वक्त कौन हो सकता है। दिल फिर से तेज़ धड़कने लगा। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। दरवाज़ा खुलता है। सामने एक आदमी, चेहरा बदला हुआ लेकिन आंखें वही। आदमी धीरे से, इतने सालों बाद, क्या अब भी मेरे लिए चाय बनाओगी। रीमा फुसफुसाते हुए, आरव। सवाल और सच्चाई दोनों उसी पुरानी मेज पर बैठे थे, चाय की चुस्की देते हुए। कुछ पल खामोशी। फिर रीमा सोच ही रही थी कि अब मुझे बताएगा आरव कि आरव कहाँ था इतने सालों से। पर आरव चुप था। सोचा कि मैं ही पूछ लूँ, मन में मुस्मुसाते हुए कि मैं इससे पूछूं, अब ये मुझे बताए, मेरे सवालों का जवाब दे। जो इतने सालों से मैं इसके लिए तरस रही हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये मुझे क्यों नहीं बता रहा है। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में इसने। आरव, हर दिन हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोचा। रीमा, तो फिर आए क्यों नहीं। फिर आरव सारी सच्चाई रीमा को बताता है। आरव ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली
और कहा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कुछ लोग हमारे खिलाफ हैं। रीमा, हाँ। आरब गंभीर रूप से चेहरा बनाते हुए, उसके पसीने छूट रहे थे ये बात बताते हुए, वो लोग आज भी हमारे पीछे हैं। रीमा ये सुनकर चौंक जाती है। फिर अचानक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। रीमा ने खिड़की से हल्के से झांक कर देखा। एक ब्लैक कलर की गाड़ी होती है और उसमें से उतरते कुछ लोग। रीमा डर जाती है। ये कौन है आरव? वो जिनसे मैं भाग रहा था। रीमा, भागना या फिर खो जाना आरव? रीमा, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें अभी निकलना होगा। रीमा धीरे से, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना आरव। इस बार या तो साथ जिएंगे या मरेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो इस कहानी का मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये कहानी आपको कैसी पसंद आई। और इस तरह की और कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।